जय श्री राम। हमारे यूट्यूब चैनल पे रामायण चल रही है। अब अरण्य कांड में सीता हरण होने वाला है और सूर्पनखा की नाक कान काट लिए हैं लक्ष्मण जी ने। और आगे की कथा सुनाती हूँ। वो खरदूषण के पास पहुँच गई है। लंका से सेना आ चुकी है खरदूषण की। असुकुने अमित हुए भयकारी गनय नमृत विवश जारी घर जाए तर जाए गगन उड़ाही देख कटक भटे अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं करते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कहू कहे जियत धरों दो भाई धरे मारों दिए लिए हो छुड़ाई। दूर पूरे नवे मंडल रहा राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की है जाओ गिर कंदर आवा निजर कटक भयंकर। रहे सजगे सुने प्रभु के वाणी चले सहत श्री सरधुन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देख राम रूप दल चले आवा व्यथ कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं को सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर चढ़ झूठ बांधत सोए क्यों। मर कत सयल पर लरत दामिन कोट सो जुग बुझ गयो। कट कस निभंग विशाल बुझ गहे छाप विषय सुधारिक। चितवत मनहु मृग राज प्रभु गर राज घटाने आरिक। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मर्तक मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हथियारों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। सोई आए गए बग मेल धरों धावत सुबटे। जटा बिलो के अकेल बाल रवेंगे रथ धनुजे। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सर सकै नडारी थकते वही रजनी चरधारी। सचे बोले बोले कर दूषण गए को निर्विवालक नरभूषण। सुंदर मर्द निधि प्रभु राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थक रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नांगे असुर सुर नर मुन जेते देखे जित हटे हम लेके ते। हमें भरे जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं अच्छे सुंदरताई। जितने भी नांग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे हैं, जीते मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। दोनों वो बोल रहे हैं खरदूषण वगैरह। जप भंगन कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। ते दुर निजे नार दुराई जियत भवन जाऊं दुआई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जा। उन्हें पता चल गया कि सीता जी को अंदर वो डरप गई ना, जो कि उन्हें राक्षस कभी देखे नहीं थे बेचारी ने। मोरे कहा तुम ताहे सुनावो तासे वचन सुने आतुर आवो। दूत ने कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे
सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करहीं, तुमसे खल मृग पूजत फिरहीं, रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालौ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते हैं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनोज धनुज कुल गालक, मुनि पालक कल सालक बालक, जो न होए बल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हो तो न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़े कर कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाय तो रत सब कहु, सोने कर दूषण ओरे अति दहेउ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहेउ कहेउ की धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तो मर सक्त सूल, कृपान पर घर सब धरा। प्रभु कीन धनुष कठोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जात न ज्ञान देह अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल वर्ची कृपाल कटार भरेग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। श्री राम जी ने ऐसा बाण चढ़ाया जो टंकुर कर गया। राक्षस लोग डरब गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे है ही नहीं है, अंतर्यामी है, वे तीनों लोक के स्वामी हैं। सावधान होए धाय जान, सबल आरती लागे बरसन राम परे, अस्त्र शस्त्र बहु भांत सियापति राम जय जय राम। तिनके आयुध तिल समय कर काटे रघुवीर, तान सराथन श्रवण लगे, पुन छाड़े निज धीर सियापति रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान।